फर्स्ट इज हश मनी, मीनिंग मनी गिवन टू समवन टू कीप समथिंग सीक्रेट, कि किसी को पैसे देना कि तू चुप रहे, हमारा कोई सीक्रेट बाहर ना बता दियो, तो वो होगी हश मनी। देखो मनी तो पैसे, हुश मनी, उस हमने ना उसको हुश करा दिया, ऐसे ऐसे याद रख लो भाई, कोई हमारा सीक्रेट बाहर ना बता दियो। इन अ नट शेल, मीनिंग हुआ इन अ ब्रीफ फॉर्म, कि छोटी या संक्षेप होना, चीज होना, उसको बोलते हैं नट शेल। देखो जो नट है वो क्या है, शेल के अंदर है, ठीक है, शेल के अंदर रहेंगे ना, शेल मतलब जो उनका कवर होता है, जो अखरोट होता है ना उसके अंदर रहेगा ना, तो वो छोटा सा लगता है, और जब वो बाहर आ जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। नट शेल मतलब ब्रीफ फॉर्म में है वो। ब्लैक एंड व्हाइट, प्रिंटेड और रिटन फॉर्म, मतलब जो लिखा हुआ होता है ना, या फिर कोई चीज प्रिंट होती है, उसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। कि पहले होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट, वो होते हैं टीवी होते हैं, ठीक है, इसको चलिए छोड़ो, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड ब्लैक भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। और जो ये देखो ये राइटिंग ही कैसी है, यहाँ पे तो पीछे तो पेज तो व्हाइट है, और ये जो लिखा हुआ है सब, ये सब ब्लैक है, ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। फुल स्विंग मतलब द हाइट ऑफ एक्टिविटी, कि पूरे जोर से कोई चीज होना, पूरे जोरों शोरों से, मान लो कोई फंक्शन होता है, शादी होता है, तो फुल स्विंग होते हैं सबके। स्विंग मतलब पंख, और कैसे पंख, फुल पंख मतलब फुल एनर्जी है, सारे लगे हुए हैं अपना काम करने। इन द ब्लूज, ब्लूज मतलब हुआ इन डम्प्स, डिप्रेस्ड मतलब दुख में होना, ब्लूज। देखो ब्लू मतलब वैसे तो कलर होता है या स्काई होता है, तो ब्लू ऐसे ले लो कि ये कलर है, रोने का कलर है, दुखी का कलर है, दुख है। इन द लॉन्ग रन मीनिंग अल्टीमेटली, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, देखो लॉन्ग का तो मतलब हुआ जो चीज लंबे टाइम तक चले। इन द निक ऑफ टाइम, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, कि पूरे टाइम पे कोई चीज हो जाना, उसको बोलेंगे निक ऑफ टाइम। देखो जैसे हमारा क्या होता है, छोटा नेम को हम क्या बोलते हैं, निक नेम बोलते हैं। अगर वो निक टाइम हो गया तो मतलब पॉसिबल मतलब लास्ट मोमेंट पे ही कोई चीज हमारे साथ हो गई हमारे अच्छे के लिए। इन द सेम बोट, शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम, अगर मैं कहूँ वी आर ऑन द सेम बोट, या तुम दो जने तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या तो तुम कहोगे वी आर इन द सेम बोट, मतलब हम सेम ही कश्ती में है, हम सेम ही चीजें फेस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स। इन ओके, इन वोग्यू मीनिंग हुआ इन करंट फैशन, जो अभी फैशन के अंदर चल रही है ना, उसको बोलेंगे वोग्यू। ये कहेंगे वोग्यू, वाह क्या चल गया, वो चल गया, वोग्यू। इन्स एंड आउट्स मीनिंग इंट्रिकेसीज और कॉम्प्लिकेशंस, या फिर फुल ऑफ डिटेल, कि कोई भी चीज है वो पूरी फुल ऑफ डिटेल है या कॉम्प्लिकेशंस बताई गई हैं किसी चीज की, उसको बोलते हैं इन एंड आउट्स। देखो कोई भी चीज है उसके इन भी बताए हैं, आउट भी बताए हैं, मतलब उसका अंदर की चीजें भी बताई हैं और बाहर की चीजें भी बताई हैं, तो ये फुल डिटेल में हो गया। आयन हैंड और आयन फीस्ट मीनिंग हुआ रिग्रेस कंट्रोल। फीस्ट का मतलब होता है जब हम मुट्ठी बंद करते हैं ना, उसको बोलते हैं। और मुट्ठी कैसी, आयन मतलब एकदम लोहे वाली मुट्ठी है उसकी, तो या आयरन हैंड की, लोहे के हाथ है उसके, तो मतलब रिग्रेस कंट्रोल, कि पूरा कंट्रोल है उसका, तुम उसको कुछ कह नहीं सकते। ईचिंग पाम मतलब क्रेविंग फॉर ब्राइब, पाम होता है अभी बताया था, सोच लो इतनी देर में क्या होता है। पाम मतलब जो हमारी हथेली होती है उसको बोलेंगे, और जो हमारी तेली है उसके ऊपर खारिश हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि तुम्हें किस चीज की क्रेविंग हो रही है, ब्राइब की। जो ये अगर आगे तुम करना, जब ये वोकैबुलरी का लास्ट पेज है शायद, उस पे यर्न होता है, यर्न का मतलब भी होता है क्रेविंग, वोकैबुलरी वाले पार्ट में था ये। अब देखो जैसे कभी कभी हमारे हाथ पे खारिश हो रही होती है, अगर हम मम्मी या पापा को बोले हमारे हाथ पे खारिश हो रही है, तो वो यही बोलते हैं कि पैसे आने वाले हैं तभी हो रही है, तो वही है ये। इट्सी बिटसी मतलब वेरी स्मॉल और टाइनी, की छोटा होना, ठीक है, बिल्कुल छोटा। देखो बिट का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा, बिट, और टाइनी भी छोटा सा बस। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बट इज अ मास्टर ऑफ नन, कि वो इंसान जिसको बहुत सारे काम पता है पर वो किसी चीज में मास्टर नहीं है, ठीक है, आता उसको बहुत कुछ है पर किसी एक में निपुण नहीं है वो इंसान। तो जैक फॉर ऑल ट्रेड, की ट्रेड होता है व्यापार, की जो जैक है वो क्या है, सब ट्रेड के लिए, सब व्यापार के लिए, पर मास्टर ऑफ नन, पर उसको आता वो एक चीज का मास्टर नहीं है, पर वैसे वो बहुत चीजें जानता है। जेल बर्ड मीनिंग हुआ अ पर्सन हु इज और हैज बीन
कन्फाइन टू जेल, कि जो वो इंसान जो जेल में है या पहले जेल में रह चुका है उसको बोलते हैं जेल बर्ड। देखो जेल तो जेल, ठीक है, उसके बाद जो बर्ड है मतलब जेल का पक्षी। जॉन्डिस्ड आई मीनिंग हुआ टू लुक एट समथिंग विद अ प्रेजुडिस्ड व्यू, मतलब प्रेजुडिस होता है कि पहले कोई धारणा अपने मन में बना लेना किसी इंसान के लिए, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं। और मोस्टली ये गलत धारणा होती है, ठीक है, फेवर में नहीं होती, गलत होती है। जॉन्डिस आई, मान लो किसी को जॉन्डिस हो गया, आंखों से तुम्हें पता चल रहा है, तो तुमने उसके लिए प्रेजुडिस बना लिया, धारणा बना ली कि हम बात नहीं करेंगे, इससे बैठेंगे नहीं। जुडास कीस, इसका मतलब हुआ फोर्स लव, जो मतलब झूठा प्यार होता है उसको बोलते हैं। ये तो तुम किसी ने, मैं नहीं चाहती पर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, शायद अगर किसी ने फेस किया हो तो तुम उसको ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि गर्ल्स होती है, भाई इसको गलत मत लेना, कि जो गर्ल्स होती है वो है जूड़ा करके रखती हैं, ठीक है, तो किस और वो मतलब हुआ कि झूठा प्यार था वो। जम्प टू अ कंक्लूजन, टू कम टू अ कंक्लूजन प्रीमेच्योरली, मतलब बिना सोचे समझे किसी कंक्लूजन पे आ जाना। कंक्लूजन होता है निष्कर्ष पे आ जाना, ठीक है। जंप मतलब कोई बात चल रही थी, एकदम से तुमने कंक्लूजन दे दिया, अच्छा यही होगा, बिना सोचे। कंगारू कोर्ट मीनिंग हुआ एन इलीगल कोर्ट, जो गैर कानूनी कोर्ट होता है ना, ये कोर्ट कचहरी, तो वो है ये। अगर कंगारू का कोर्ट है, ऑब्वियस है कंगारू के कभी कोर्ट होते हैं क्या, वो तो इलीगल ही होगा। कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट मीनिंग हुआ हाइडिंग समथिंग, कि कुछ छुपाना, कि खुद के कार्ड क्या है, खुद की चेस्ट तक रखना, अपनी छाती तक रखना, मतलब दिखाना ना, मतलब हम कुछ छुपा रहे हैं ना, हम जब हम पत्ते छुपा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही रखते हैं, या अपने मुंह की तरफ ले जाते हैं या अपनी चेस्ट की तरफ ले जाते हैं। कीप वंस फिंगर क्रोसेस मीनिंग हुआ टू वेट एक्सपेक्टेंटली, कीप वंस फिंगर क्रोसेस, की खुद की जो फिंगर होती है वो उसको क्रॉस कर देना। कि मैं भूल ही बचपन में क्या बोलते थे, अभी मेरे को याद नहीं है, आंटी चढ़ा, हाँ आंटी चढ़ा लेना ऐसे बोला जाता था यहाँ पे। तो कीप वंस फिंगर क्रॉस, की जब हम हमारी फिंगर क्रॉस करते हैं तो हम क्या है कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए। कीप वंस वर्ड मीनिंग हुआ कीप वंस प्रोमिस, की खुद के प्रोमिस रखना। अगर कीप मतलब रखना, वंस वर्ड मतलब खुद के वर्ड रखना, इसमें है कीप वंस प्रोमिस, की खुद के प्रोमिस रखना, कि जो कहा है उस बात पे अटल रहना, पूरा करना अपना प्रोमिस। अगर मान लो कोई प्रोमिस पूरा नहीं कर रहा तो की यू शुड कीप योर प्रोमिस, कि तुम्हें अपना बात रखनी चाहिए जो कहा है। कीप द बॉल रोलिंग, जो क्या है, कीप होता है जारी रखना, जारी रखना भी होता है कीप का मतलब, और कीप का मतलब कोई चीज अपने पास रखना, ये मतलब भी होता है। तो बॉल क्या है, रोल कर रही है, रोल मतलब ऐसे घूम घूम के जा रही है, उसको रोल बोलते हैं, तो चले जा रही है वो। टू मेंटेन द प्रोग्रेस ऑफ अ प्रोजेक्ट और प्लान, की प्रोग्रेस कर मेंटेन रखना, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है और प्लान है उसकी। कीप द वोल फ्रॉम द डोर, कि जो वोल्फ है, वोल्फ मतलब जो भेड़िया है, उसको अपने डोर से, दरवाजे से दूर रखना। मीनिंग हुआ अवॉइड पॉवर्टी और स्टारवेशन, मतलब क्या करना, भूखे रहना और पॉवर्टी में रहना, उस ये होता है। अब देख लो डोर के ऊपर अगर वोल्फ है, वो अंदर आ रही है, वो अंदर क्यों आई है, क्योंकि वो स्टार में है, मतलब वो भूखी है, हंग्री है। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि एक स्टोन से दो पक्षी मार देना। डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम व्हाइल एफर्ट इज मेड फॉर वन, कि हम एफर्ट तो एक चीज के लिए कर रहे हैं पर दूसरी भी साथ साथ हो गई। किथ एंड कीन मीनिंग हुआ ब्लड रिलेशन, मान लो किथ और कीन दो इंसान है और उनके बीच में ब्लड रिलेशन है।